हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताया है? द ग्रेट साइंटिस्ट लक्ष्मी आइसोलेटेड द टू कॉम्प्लेक्सेस एंड इन द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट शी रिपोर्टेड a metal complex having the composition CrNH3 whole 4 and Cl2 and Br. Okay, so this is our complex. These are isolated into two forms, A and B form, right? And then they have told that the form A reacts with AgNO3 to gives out the white precipitates, and which precipitates are soluble in the aqueous ammonia, dilute aqueous ammonia, right? But when B is been reacting with AgNO3, it forms a pale yellow precipitates which are soluble in concentrated ammonia. Okay, so we have to tell which one is A and which one is B. ह- हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है CrNH3 4Cl2Br है। ओके, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, राइट, जिसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, राइट। अब जो फॉर्म ए है उसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं AgNO3 के साथ, तो वो हमें देता है वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट पीपीटीज, राइट। एंड जब हम बी की बात करते हैं तो बी को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें देता है पेल येलो प्रेसिपिटेट्स। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि AgNO3 किसके लिए होता है। AgNO3 हमारा जो आउट ऑफ द स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होता है उसकी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो अगर वो वाइट हमारे पास पीपीटी दे रहा है तो मतलब कि हमारे पास बन रहा है AgCl। AgCl तभी बनेगा जब ये A में हमारे पास Cl एज अ आयन होगा। ओके, आउटर स्फीयर में Cl नेगेटिव होगा, राइट। एंड पेल येलो पीपीटीज हमारे पास तभी आती हैं जब हमारे पास AgBr की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो AgBr की फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये Br है वो कहाँ से आया है? बी के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड हमारे पास Br नेगेटिव है, राइट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मीन्स इसके पास होंगे 6 लिगेंड्स। 6 लिगेंड्स होंगे, तो 6 लिगेंड्स वो इनसाइड द स्फीयर होंगे, जो बाकी बचेगा वो बाहर जाएगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि जो हमारा ए होगा उसको हम उसमें Cl बाहर होगा, ठीक है, एक Cl बाहर होंगे, राइट, और बाकी का सब कुछ स्फीयर के अंदर होगा। तो हमारे पास CrNH3 4 Cl एक अंदर रखेंगे, एक बाहर लेके जाएंगे, राइट। Br एक अंदर रख लिया और एक हमने बाहर रख लिया। और इसको अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ही है अभी भी। तो हमारा ये एक कंपाउंड हो गया ए। और अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास Br बाहर जाएगा, बाकी सब कुछ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, राइट। और जो आयनाइजेशन हो गया हमारे पास बाहर निकलते हैं आयंस, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा बाहर लिखे जाते हैं। तो हमारे पास बी क्या होगा? CrNH3 4, वी हैव हियर Cl2, राइट। सो हमारे पास ये Br बाहर हो गया। अगर हम इसके CN नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो 4 4 + 2 6, तो यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मेंटेन रही। तो हमारे पास ये पता चल गया कि the ion which is outside the coordination sphere, let me mention this coordination sphere, will get ionized. Okay, will get ionized, and this Cl will react with AgNO3 to give out white precipitates of AgCl, and this Br will react with AgNO3 to give out pale yellow PPTs as AgBr, right? So according to our this statement, our option A is this one with Cl outside, and option B is with Br outside. Now let's check the options. हमें ए ऑप्शन में क्या दिया है? हमें दो Cl अंदर हैं, ये A एंड बी की स्ट्रक्चर है, ए इस साइड है सारे, बी इस साइड है, राइट। ए में Br बाहर है और दो Cl, बी में दो Cl बाहर है। तो ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर है ही नहीं, हमारे पास एक Cl बाहर है, वो ए में बाहर है, तो ये गलत स्ट्रक्चर। अगर हम बी की बात करें तो बी में एक Br अंदर है और दो Cl बाहर है ए के,
ओके, बी ऑप्शन में अगर ए इन्होंने कॉम्प्लेक्स जो दिया है उसमें दोनों सीएल बाहर कर दिए हैं। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सी आर का यहाँ पे है 5, राइट। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ए में ही रॉन्ग हो गया, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं। सी में देखते हैं, ए कॉम्प्लेक्स उन्होंने क्या लिखा है, सी आर एन एच थ्री सी एल बी आर, सी आर एन एच थ्री फोर सी एल बी आर, और आउटसाइड द स्फीयर हमने, हमारे पास एक सी एल है। ओके, ए करेक्ट है हमारे पास। अब हम बी चेक करेंगे। So in B we have CrNH34 Cl2 Br. This is exactly the same as this one. So this is a correct option. Option C is a correct one. Now if we see option D, we have here D. In A, for A they have given us the complex which have Br outside the sphere, and Cl for B outside the sphere. So these are the opposite one. This is not the correct option, right? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।